हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लाल क्लासेस। देखिए, मैं इस टॉपिक पे तो वीडियो नहीं बनाना चाह रहा था, लेकिन लगातार 2-4 दिन से जो आपका मैसेज बार बार सर्कुलेट हो रहा है और हमारे पास बार बार ये मैसेज आ रहा है कि सर बिहार पुलिस में जो रिजल्ट आया है, क्या उसमें धांधली हुई है, और अगर धांधली हुई है तो किस लेवल पे हुआ है, और क्या सर इसका पेपर क्या जो जिस प्रकार से बिहार में जो शिक्षक का वैकेंसी था, जिस प्रकार से उसको रद्द कर दिया गया है, क्या उसी प्रकार से बिहार पुलिस का भी रिजल्ट को रद्द कर दिया जाएगा। अब देखिए, ये बात धीरे धीरे बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा था, इसलिए मुझे इस टॉपिक पे जो है वो सामने आना पड़ा और आप सभी के लिए इस पर जो है मुझे जो है वीडियो वो बनाना पड़ गया। देखिए, बात क्या है, थोड़ा सा समझ लीजिए, बढ़िया प्रकार से समझ लीजिए। देखिए, आपको खुद पता होगा माय डियर कि आप कोई भी जब एग्ज़ाम देने जाते हैं या कोई भी बिहार का एग्ज़ाम देते हैं तो 100% आप ये नहीं कह सकते हैं कि वहाँ पे जो है वो बिल्कुल करप्शन फ्री जो है पेपर हुआ है। चाहे आप कहीं का भी पेपर दीजिए, 100% आप श्योर नहीं कह सकते हैं कि वो बिल्कुल करप्शन फ्री हुआ है। और इसमें देखिए, अगर धांधली हुई भी है तो इसमें गलती हम लोग का है, यानी हम सभी स्टूडेंट्स का है। क्या गलती है समझिएगा। जैसे सपोज कर लीजिए, आपका एक मित्र है जो कहीं ना कहीं ये कहता है कि हमने जो है वो भैया सेटिंग करवाया है, लेकिन आप उसके खिलाफ किसी भी प्रकार का कोई भी एक्शन नहीं लेते हैं। आप ना तो उसके खिलाफ कोई रिपोर्ट करते हैं और ना ही जब उसके पास पेपर आता है और वो जब पेपर लिख कर आता है या किसी भी प्रकार का धांधली की बात बता रहे हैं अगर होता है तो आप सरकार को इसी सूचना नहीं देते हैं, जिसकी वजह से हम जो केस है वो हार जाते हैं। और हमेशा हार जाते हैं क्योंकि हमारे पास जो है पुख्ता प्रमाण की जो है वो प्रमाण नहीं मिल पाता है। जब आप केस भी करते हैं, जब आप कोर्ट में भी जाते हैं तो आप हार जाते हैं। इसीलिए अब देखिए, जो रिजल्ट आ गया है अब उस पर सेटिस्फाइड रहिए और अगला एग्जाम का तैयारी कीजिए, क्योंकि बहुत जल्दी आपका बिहार पुलिस का फिर से जो है वैकेंसी आने वाला है और बिहार पुलिस के साथ साथ बिहार दरोगा का भी आने वाला है। इसीलिए हमारा एक मैसेज आप सभी के लिए है कि अब इन सभी बातों पे आप डिस्ट्रैक्ट अब मत होइए। जिनका एग्जाम निकल गया है उनको दौड़ने दीजिए, उनको फिजिकल का तैयारी करने दीजिए, उनको आप डिस्ट्रैक्ट ना करें। और उन सभी बच्चों से मैं कहना चाहूंगा जिनका बिहार पुलिस का एग्जाम में रिजल्ट आ गया है कि देखिए, आप इधर उधर की बातों को ना सुने। कैंसिल होगा कि नहीं होगा ये बिल्कुल आप सरकार के ऊपर छोड़ दीजिए, क्योंकि बहुत सारी बातें होती हैं जो हमारे हाथ में नहीं होता है बाबू, ठीक ना। हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, चाह के भी कुछ नहीं कर सकते हैं। इसलिए बिल्कुल आप इन सभी चिंता से फ्री हो जाओ और अपना फिजिकल पे ध्यान दो, अपना जो है वो दौड़ उड़ स्टार्ट कर दो, गोला फेंक अपना करो, किस प्रकार से हाई जंप करना है, कैसे लॉन्ग जंप करना है, इन सभी का टेक्निक को सीखो, ठीक ना। ये सब जो है वो ज़्यादा जरूरी है। अब इन सभी बातों, जो फालतू बातें हैं उन सभी बातों पर ध्यान मत दो। धांधली हुई है तो हुई है, अगर हुई है तो कौन कौन किया है ये कोई निकल के सामने आके कहे। अगर सामने आके जब तक नहीं कहोगे, उसके खिलाफ आप एफआईआर नहीं करोगे, तब तक कुछ भी नहीं हो सकता है। लेकिन हम अपना मित्र पहचानने लगते हैं कि नहीं, मेरा मित्र करवाया है, इसके खिलाफ कैसे हम कानूनी कार्रवाई करवा सकते हैं। तो बस इसी प्रकार से समझ लो, सभी जगह पे है, बात समझा करो जरा, ठीक है ना। इसीलिए हमारा यही सजेशन आपसे रहेगा, अगला एग्जाम की तैयारी कीजिए, इधर उधर की बातें को मत सुनिए, ठीक है ना। धांधली हुआ है कि नहीं हुआ है ये सब बात आप मत समझिए। देखिए, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको बिना धांधली का भी रिजल्ट आया है। मतलब कहने का मतलब है कि वो जो है वो बिल्कुल ईमानदार हैं, किसी प्रकार का कोई भी पैसा नहीं दिए, फिर भी उनका रिजल्ट आया है। और देखिए, कहीं पर भी 100% करप्शन नहीं होता है, ये बात हमेशा याद रखा कीजिए। 100% करप्शन कहीं नहीं होता है। तो मान लीजिए अगर 5% भी करप्शन हुआ है तो मान लीजिए जितना 95% बचा इतना ही आपका वैकेंसी आया हुआ था, यही आप मान के चलिए, ठीक है ना। यही आपको मान के चलना चाहिए और उसी में आपको जो है फिजिकल का तैयारी करना चाहिए, पीटी का तैयारी करना चाहिए। देखिए, पीटी का तैयारी आप कैसे करोगे, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा आप दौड़ सकते हो, ठीक है ना, और बहुत कम टाइम में कैसे ज़्यादा दौड़ सकते हो या कैसे ऊंची कूद लगा सकते हो, इसके रिगार्डिंग भी एक वीडियो हम बना देंगे, ठीक है ना। तो उस वीडियो को देख लेना। चैनल के साथ नए होगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि अगला जो वीडियो बनाएंगे आपको मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि आपको खुद पता होगा कि ऑलरेडी हम भी जो है एसआई का पेपर निकाल चुके हैं और फिजिकल में भी जो है वो पास हो चुके हैं, ठीक है ना। तो कोई बात नहीं है, अगले वीडियो में मिलेंगे, ठीक है ना। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन पे क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि अगला वीडियो आएगा तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। और अपना तैयारी कीजिए। ऑल द बेस्ट, कांग्रेचुलेसन उन सभी बच्चों के लिए जिनका एग्जाम में रिजल्ट आया है। थैंक यू।